पूर्ण करे। तो अथकर्क चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। मानधातु वाचम अर्जुने तु गते तप्तो मिन्द्रं कीलगिरि प्रति विष्णु मनसा शुभ्रो द्रौपदी समचिंत्यतः अहो किरीटिना कर्मं समारब्धं दुष्कृतम् बहवो विघ्नकर्तारो मार्गे वै परिपंथिना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसा वर्णन आता है कि जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध अभी हुआ नहीं था, होना नियत हो गया, तो मानधाता जी कहते हैं कि इंद्रकील गिरि पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए अर्जुन जी चले जाते हैं। और जब वो तपस्या करने के लिए घर से निकले तो द्रौपदी का मन बड़ा उदास हो गया, खिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन जब तप में बैठे तो उस तप में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आने लगी। जब तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई, द्रौपदी का मन उदास हो गया। उदास मन से सोचने लगी मेरे पति का ये तप पूर्ण कैसे हो। तो सीधी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चली गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मेरे पति देवता अर्जुन इंद्रकीलगिरि पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे हैं और उनके तप में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आ रही है। ऐ कृष्ण, आप हमें बताइए कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा उपाय जिसको करने से मेरे पति देवता का जो तप है उसमें कोई विघ्न ना पड़े और उनका जो तप है वो पूर्ण हो जाए और उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐ द्रौपदी, मैं आपको एक बहुत ही उत्तम व्रत बता रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन जैसे प्रश्न आपने मेरे से किया इसी तरह का प्रश्न शंकर भगवान जी से माता पार्वती ने एक बार कहा था और देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती के लिए जो व्रत बताया था उसी व्रत को मैं आपको बताता हूँ। शृणु देवी वरारोहे वक्ष्यामि त्वां महेश्वरे सर्व विघ्नं हरित्याहु कर्काख्यं चतुर्थिकाम। पार्वती मैया ने जब शंकर भगवान से पूछा था समस्त विघ्नों को दूर करने वाला, हरण करने वाला कोई व्रत बताइए, तब शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा था कि हे देवी, जो भी देवी कर्क चतुर्थी का व्रत करती है, जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन आता है, उसके किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती है और उसकी हर कामना को भगवान पूर्ण करते हैं। सो है देवी, कर्क चतुर्थी का व्रत हर देवी के लिए करना चाहिए। तो शंकर जी बोले कि हे पार्वती, रत्न विभूषित चार दीवारियों से घिरे स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वानों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली, दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ ध्वनि हो रही है ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण देवता रहते हैं और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके पराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या पैदा हुई और वो कन्या जो है जब विवाह की योग्य हुई तो वेद शर्मा ब्राह्मण ने विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया और कन्या का जब विवाह हो गया उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों अर्थात अपनी भाभियों के सहित जो है वो गौरी मैया का, भगवती महामाया का आराधन किया। तत्पश्चात यही कार्तिक का महीना था, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, जिस दिन गौरी मैया का आराधन उस वीरवती कन्या ने किया। व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान करने के उपरांत बड़े भक्ति भाव से उन्होंने शंकर भगवान गणेश जी स्वामी कार्तिक के साथ भगवती माता पार्वती के सुंदर चित्र बनाए और उन चित्रों को बना करके भगवान शंकर के संपूर्ण परिवार का गंध अक्षत पुष्प धूप नैवेद्य से पूजन किया और पूजन करने के बाद जो भी पकवान बना हुआ था
उसका भोग दीप सहित और करवे लेकर के उन करवों में पकवान इत्यादि मिठाइयाँ डाल के, मेवा डाल करके, फल डाल करके भगवान को अर्पण कर दिया और पूजन भगवान जी का पूर्ण हो गया। लेकिन पूजन पूर्ण होने के उपरांत जो है, अब वो वीरवती नाम की कन्या जो है चंद्रमा का इंतजार कर रही है कि मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके उसके बाद व्रत की मेरी पारणा हो, तो चंद्रोदय का इंतजार करने लगी। लेकिन वो देवी जो है सारे दिन की भूख प्यास को सहन नहीं कर पाई और पूजन करने के उपरांत चंद्रमा की प्रतीक्षा कर रही थी। अकस्मात उस वीरवती नामक कन्या के लिए मूर्छा आई और मूर्छा आने के उपरांत वह कन्या धरती के ऊपर गिर पड़ती है और जैसे धरती के ऊपर मूर्छित हो गई तो उसकी भाइयों ने, भौजाइयों ने जैसे देखा तो वो सब विलाप करने लगी। उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारे बहन के लिए क्या हो गया। भाभियां पंखा ला करके हवा देने लगी। उनके भाइयों के लिए बड़ी चिंता हो गई, अरे हमारी बहन को कुछ हो ना जाए, और ये तब तक भोजन करेगी नहीं जब तक चंद्रमा उदय होगा नहीं। इसलिए अब क्या किया जाए, तो उसके मुंह में भौजाइयों ने पानी जैसा डाला। हवा की थोड़ा होश में जैसे ही वीरवती देवी आई तो एक भाई ने क्या किया कि एक जलती हुई आग को लेकर के, सामने वट का वृक्ष था, उस वट वृक्ष के पत्तों के बीच में जाकर के चंद्रमा जैसी आकृति दूर आग को जलाया और दूसरे भाइयों ने उसको बताया कि बहन आप चिंता मत करो, वो देखो सामने अब चंद्रमा उदय हो गया है, आप अपने दुख का परित्याग करो। और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी यही जाना कि साक्षात चंद्रमा आ गया और उसको चंद्रमा समझ करके अर्घ्य प्रदान किया और अपने व्रत की पारणा को कर दिया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ कर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और स्वयं वीरवती के पास चली गई और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, जब मैं कर्क चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं ज्ञात कि मेरे पति किस पाप कर्म का फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, पिछले साल जो तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, अर्थात चंद्रमा उदय नहीं हुआ, आपने उससे पहले ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया, इसलिए तुम्हारा जो व्रत है वो खंडित हो गया, दूषित हो गया और आपको दोष लग गया। इससे तुम्हारे पति की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब इस समय यत्न से इस कर्क चतुर्थी व्रत को करो और उसके पश्चात व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक कर्क चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिषिंचन कर उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र अथाह आयु को प्राप्त हुआ। सूतोवाच, अब सूत जी कहने लगे, कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा चकारं द्रौपदी व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण जित्वा तान् कौरवान् रणे लभेरि राज्यमतुलं पांडवा दुःखनाशनं या करिष्यन्ति सुभगा वर्ते मेत्तिनाशगमे तासां पुत्रा धनं धान्यं सौभाग्यं च अतुलं यशा। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचनों को सुनकर के द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और उस महाभारत के युद्ध को जीता, जिससे उसका दुख जाता रहा। इसलिए सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस कर्क चौथ के व्रत को करती हैं और
सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करती हैं, पुत्र धन तथा अतुल यश को प्राप्त होती हैं। कर्क इस मंत्र को पढ़ करके दुग्ध जल से पूर्ण कलश में पंचरत्न डाल करके किसी ब्राह्मण को दान करती है, गणेश भगवान की पूजा करती है और भगवान से जो भी कामना करती है उसकी हर कामना को भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा पूर्ण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सौभाग्यवती माता बहनों के लिए समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये कर्क चतुर्थी का व्रत की कथा मैंने आप समस्त भक्तजनों को सुनाई है। और सूर्य महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, इस व्रत की कथा को श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त माता बहनों की हर कामना पूर्ण होती है। और मैं भी भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त देवियों की कामना पूर्ण हो और समस्त विश्व का कल्याण हो, हर जगह शांति हो, किसी के घर में कोई अनहोनी घटना ना हो, तथा मेरा बहुत सारे भगतजन जो हैं, बहुत सारे हमारे सनातन धर्म से विरुद्ध जो लोग हैं, बड़ा दुख होता है, मन खिन्न हो जाता है उन दुष्टात्माओं की बातों को सुन करके। जब हमारी बहू बेटियों के ऊपर, माता बहनों के ऊपर जिस दिन व्रत होता है, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के टोटके बना करके उनका उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उन दुष्टात्माओं के लिए पता नहीं है कि महाराज ये देवियाँ स्वयं में अन्न जल ग्रहण ना करके अपने लिए नहीं, लेकिन किसी अन्य प्राणी की दीर्घायु की कामना के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ अपना निजी स्वार्थ परित्याग कर देती है, अपने प्राणों को दांव के ऊपर लगा देती है कि हमारे पति देवता को, हमारे परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अन्न धन की समृद्धि के लिए भगवान से कामना करती है। मेरा समस्त देश और प्रदेशवासियों से निवेदन, समस्त भक्तजनों से ही निवेदन है कि इस तरह का कोई हंसी मजाक ना करे, उपहास व्रतों का ना उड़ाएं, अपने सनातन सभ्यता को पहचानें और सनातन इन रीति रिवाजों के अनुसार जो है हम समस्त व्रतों को करते रहें, त्योहारों को मनाते रहें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये कामना करता हूँ कि भगवान समस्त माता बहनों की, हर देवी की कामना को पूर्ण करे। जिस जिस भाव से जिसने भी इस व्रत को किया है, भगवान उनकी हर कामना को पूर्ण करते हुए हर कामना को पूर्ण करें। और ज़्यादा न कहते हुए समस्त माता बहनों के लिए, देश प्रदेश की सभी मातृशक्ति के लिए मैं पंडित मदन लाल दुर्वासा बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशीर्वाद की कामना भगवान से करता हूं कि भगवान समस्त माता बहनों के लिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी के घर में अन्न हो, धन हो, दूध हो, पुत्र हो और हर एक जीवात्मा की मंगल कामना को भगवान पूर्ण करें। तो ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई, हो सकता है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि रह गई हो, तो सभी से मेरा निवेदन है कि कमी या त्रुटियों को ना देख करके हमारी कमियों को आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी कथा का भाव है उसको श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन में उतार करके भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लगा हुआ रहे, बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जो भी माता बहन भाई बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहा है, मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि और व्रत त्यौहार की जो भी जानकारियां आगे होंगी उनको समय समय के ऊपर हम वीडियो बना करके जैसे ही अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले सूचना प्राप्त हो, आपको इसका लाभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त विश्व की मंगल कामना करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान सबका भला करे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यही अभिलाषा हम सबके।